यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह सत्र दिवस 6 क्लास नंबर 98 में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, 17 सप्ताह आज कंप्लीट हो जाएगा। अपनी अभ्यास पुस्तक अपने सामने रखिए और शुरू कीजिए डे 6 का अभ्यास कार्य। उम्मीद है बेटा मौखिक चर्चा आप शिक्षकों से कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ कर रहे होंगे, बड़े बूढ़ों से भी इनके बारे में चर्चा करें, उनसे प्रश्न पूछें, अपनी जानकारी शेयर करें। घोड़े हमारे किस किस काम आते हैं या आपने उन्हें कहाँ कहाँ उपयोग होते देखा है? तो बेटा घोड़े किस काम में आते हैं? जब शादी होती है तो दूल्हा घोड़े पर बैठ कर जाता है। घोड़े घोड़ा गाड़ी में भी लगते हैं, ठीक है। घुड़सवारी भी की जाती है। सेना में घोड़ों के अतिरिक्त सवारी के लिए किन किन जानवरों का उपयोग किया जाता है? तो बेटा कई इलाके ऐसे, अपने भारत की बात करें तो जैसे राजस्थान है तो वहाँ पर रेत होता है, तो रेत में घोड़ों की जगह ऊंट का प्रयोग करते हैं। और पहाड़ी इलाकों में गधे या खच्चरों का प्रयोग भी किया जाता है सेना के सामान को पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए। किसी जानवर पर बैठने के लिए अपने अनुभव को अपने शब्दों में, क्या आप किसी जानवर के ऊपर बैठे हैं? तो बताएं अपने दोस्तों को, आपको कैसा लगता है? गुदगुदा सा लगता है, मजा आता है, हंसी आती है ना? इस तरीके से डर लगता है किसी किसी को। इसके बाद भाषा भारती पृष्ठ क्रमांक 67 को आपको पढ़ना है फिर से, ठीक। लिखित भाषा विकास पे आते हैं। सामान्यतः हम कौन कौन सी चिंताओं में घिरे रहते हैं? तो इस पाठ में ही दिया था बेटा, सामान्यतः हम घर के कामों, बाल बच्चों के कामों की चिंताओं आदि में घिरे रहते हैं, ठीक है। जब भाषा भारती से इस पूरे पाठ को पढ़ोगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2, चिंतित व्यक्ति या मित्र में असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या करोगे? लिखिए। तो हम उसको विश्वास दिलाएंगे कि तुम में बहुत क्षमता है, तुम इस कार्य को कर सकते हो। इसके बाद बेटा एक वर्ग पहेली है, तो ये वर्ग पहेली दिवस 5 में हम हल कर चुके हैं। फिर भी कुछ शब्द मैंने बनाकर यहाँ लिख दिए हैं आपके लिए, बाकी के 3-4 कॉलम मैंने छोड़ दिए हैं। जैसे माला, ये शब्द बन गया माला, तो कांत वाला है। भाला और पाला, तीनों की एक ही तुक मिल रही है। खाला, काला, अब आप बनाओगे इसके बाद, ठीक है। ताका और पापा, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। भाषा भारती में आए स्त्री पुरुषों के नाम लिखिए। पाठ पढ़ेंगे, वहां पर कौन कौन पुरुषों के नाम इस पूरे पाठ में आए हैं। तो बेटा जवाहरलाल नेहरू पुरुष थे, इनका नाम आया था, लिख दीजिए। बाबूजी महात्मा गांधी का नाम आया, ये भी पुरुष है। स्त्रियों में इंदिरा का नाम आया था, इंदिरा गांधी का नाम आया था, इनकी बच्ची थी जवाहरलाल नेहरू जी की, ये पुत्री थी। और इनको जॉन ऑफ आर्क की कहानियां बहुत पसंद थी, तो इनकी कहानियां पढ़ा करती थी इंदिरा गांधी जी। तो ये जॉन ऑफ आर्क एक क्या थी? महिला थी ना, महिला को स्त्री कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। लिंग बदलना मतलब जैसे लड़का है तो उसका लड़की, लड़का लड़की, मामा मामी, चाचा चाची, और इन पर वाक्य बनाने हैं। जैसे भाई का लिंग बदलेंगे तो बहन हो जाएगी, चाची का बदलेंगे तो चाचा हो जाएगा, मामा का बदलेंगे तो मामी हो जाएगा, मुर्गी मुर्गा, बकरी का बकरा, घोड़ा का घोड़ी, राजा का लिंग बदलेंगे तो रानी, लड़का का बदलेंगे तो लड़की। अब इनके ऊपर वाक्य बना दीजिए। जैसे राम मेरा भाई है, तो भाई शब्द आ गया ये। मुर्गी पे बनाइए, मुर्गी अंडा देती है, तो मुर्गी का शब्द आ गया। घोड़ा घास खाता है, घोड़ा पे आ गया। चाचा चाची पे देखो, मैं चाचा चाची के साथ मामा मामी के घर गया, चलो इसमें दोनों ही आ गए, चाचा चाची भी आ गए, मामा मामी भी आ गए, ये आ गए, ठीक। 5 पे बहन भाई को राखी बांधती है, तो बहन भाई भी आ गए। अब इसके बाद बेटा इन दो के लिंग बदल कर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने, ये आपके पेपर में भी आएंगे, बोर्ड परीक्षाओं में भी आएंगे ऐसे। तो इनके लिंग बदल के शिक्षक, जो पुरुष व्यक्ति हमको पढ़ाता है उसको हम शिक्षक कहते हैं। तो जो महिला को क्या कहते हैं, जो आपको पढ़ाती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और लेखक, जो पुरुष होता है और कहानियां लिखता है उसको लेखक कहते हैं, और जो महिला होकर के कहानी लिखती है उसको क्या कहेंगे?
तो इन दोनों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। अपने शिक्षक से पूछ के बताएं, बड़े भाई बहनों से पूछ के बताएं, किसी से भी पूछ कर, ठीक है। और वीडियो को बेटा पूरा देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, तो जो सही जवाब देगा उसका नाम मैं कमेंट बॉक्स में उसको थैंक यू, वेलकम लिख करके भेजूंगा। धारा प्रवाह पठन है बेटा। मैं एक दिन अपने मित्र के साथ नदी में नहा रहा था। अचानक एक आम बहते हुए मुझसे टकराया। मैंने उसे पकड़ा और उसे खाया। वह बहुत ही मीठा था। मैंने सभी के साथ मिलकर उस स्थान पर जाने की योजना बनाई। हम सभी मित्र उस आम के पेड़ को खोज रहे थे। नदी के किनारे किनारे कुछ समय बाद हमें वह पेड़ मिल गया। हम सभी बहुत खुश हुए। तो इस बॉक्स में बेटा आप जितने शब्द पढ़ते हो उसकी संख्या आपके शिक्षक लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, आम मित्र के पास कैसे आया? तो आम मित्र के पास नदी में बहकर आया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1, आम के पेड़ को खोजने की क्या योजना बनाई गई? अब उन सभी दोस्तों ने आम के पेड़ को खोजने के लिए योजना बनाई कि ये नदी में बह के आया है, तो कहीं ना कहीं नदी के किनारे इसका पेड़ भी होगा। तो नदी के किनारे किनारे जाकर आम के पेड़ को खोजने की योजना बनाई गई, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र पठन है। ये चित्र देखिए, चित्र में किसके बारे में बात हो रही है और प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ठीक। हम सब ने यह ठाना है, और क्या लिखा है बेटा? वनों को बचाना है। किसको बचाना है? वनों को। अगर वनों को बचाएंगे तो बारिश भी अच्छी होगी, अच्छा पानी इकट्ठा होगा, ठीक। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना। पानी लिखा है बेटा, है ना, थोड़ा सा देखना, पानी लिखा है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? सौजन्य से ग्राम पंचायत अकोलिया धार। ये लिखा है ग्राम पंचायत अकोलिया धार। अपनी पुस्तक देखना, साफ दिखेगा। कल को बचाने के लिए किसे बचाना होगा? तो जल है तो कल है, लिखा है ना। तो कल को बचाने के लिए जल बचाना होगा। जल मतलब पानी, ठीक। हम सब ने क्या संकल्प लिया है? तो ये लिखा है हम सब ने ठाना है। ठाना है मतलब संकल्प लिया है। तो हम सब ने ठाना है पानी को बचाना है। तो पानी को बचाने का संकल्प लिया है। किसका संकल्प लिया है? पानी को बचाने का। इसके बाद श्रुतलेख है। आपके शिक्षक आपके लिए कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे, आप उनको यहां पर लिखोगे। अब समय है बेटा आज के प्रश्न का। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हमारे देश का संविधान लागू कब हुआ था। तो उसका बेटा सही जवाब है बेटा 26 जनवरी 1950। याद रहेगा। और मैंने एक हिंट भी दी थी आपको कि उस दिन हम झंडा फहराते हैं। तो हमारा देश आज़ाद हुआ था और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन हम झंडा फहराते हैं। तो संविधान लागू होने की तारीख है बेटा 26 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। अब मेरे आज का प्रश्न है प्यारे बच्चों, जैसे हम बाल दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? इसी पाठ में आया था 14 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। तो आप मुझे बताइए हम स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं उसकी तारीख आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस किसके जन्म दिवस में मनाते हैं हम? ठीक है। और उसकी तारीख, स्वच्छता दिवस की तारीख, ये भी एक महान नेता के ऊपर मनाया जाता है स्वच्छता दिवस। तो स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है वो तारीख आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।